गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। प्लस वन के अंदर हम फिजिक्स में कर रहे थे डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस टॉपिक जो हमने लिया इसलिए लिया है क्योंकि हम कुछ फॉर्मूले नाइन्थ के अंदर और कुछ टेंथ के अंदर यूज करते हैं। प्लस वन के अंदर आपको कुछ साइंस स्ट्रीम के अंदर डिफिकल्टीज ना हो और ना बर्डन महसूस करो साइंस का। इसीलिए हमने जो टॉपिक शुरू किया हो डायमेंशन एनालिसिस, और उसके अंदर हमने कल किए थे कुछ डायमेंशन फॉर्मूले। अब उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम करते हैं इसकी कुछ क्वांटिटीज जो डायमेंशन की हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेरियस क्वांटिटीज, डायमेंशन जो फॉर्मूले थे उनकी कुछ वेरियस क्वांटिटीज हैं, उनको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। लिख भी रखा है, इस पे आप उतार सकते हो। वी कैन डिवाइड इनटू 4 टाइप्स। 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड करेंगे। एक तो डायमेंशन वेरिएबल, डायमेंशन कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट और डायमेंशन लेस वेरिएबल। ये 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, पर इनका मतलब क्या है, मीनिंग जो है उसको अब समझेंगे वन बाय वन। फर्स्ट हम लेते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट के अंदर क्या होगा, आपका जो वैल्यू होगी उसकी वो तो कांस्टेंट होगी बट डायमेंशन होगा। यहां पर क्या होगा, जो इसका मीनिंग होगा, यहां लिखता चलता हूं इसी के नीचे, वैल्यू कांस्टेंट बट डायमेंशन। वैल्यू तो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, बट क्या होगा, इसका डायमेंशन होगा। अब ये भी बताता हूं मैं, बिल्कुल शॉर्ट में लिखना आपको, जिससे मुश्किल ना हो। कहीं लंबी लंबी लाइनें हो जाती हैं काफी, फिर उसके बाद में आप सोचते हो पता नहीं क्या लिख लिया, आप पढ़ेंगे ना पढ़ेंगे, इस वजह से बिल्कुल शॉर्ट। इसी तरह आप भी लिखते चलोगे। डायमेंशन कांस्टेंट क्या बताया मैंने, वैल्यू कांस्टेंट होगी बट डायमेंशन होगा। अब इसके बारे में बात करते हैं। एग्जांपल लिया वेलोसिटी ऑफ लाइट, किसके अंदर, वैक्यूम के अंदर। वैसे तो आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, स्पीड ऑफ लाइट डिस्टेंस बाय टाइम। जो इसकी वैल्यू होती है वैक्यूम के अंदर वो होती है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्या होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट जो वैक्यूम में होगी, स्पीड ऑफ लाइट जिसको हम कह सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये तो होगी वैल्यू। जो स्पीड ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है वैक्यूम के अंदर, ये चेंज नहीं होगी। वैल्यू क्या होगी इसकी, चेंज नहीं होगी। और साथ में क्या होगा, इसका डायमेंशन तो होगा ही। और डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन भी कभी चेंज नहीं होता, डायमेंशन जो होगा सेम ही रहेगा। तो डायमेंशन की बात करें, डिस्टेंस के लिए हम क्या लिखते थे, एल, टाइम के लिए क्या लिखते थे, टी। तो ये डायमेंशन क्या हो गया, एल टी माइनस 1, वेलोसिटी का डायमेंशन। तो डायमेंशनल कांस्टेंट के अंदर क्या बताया मैंने, जो वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी बट डायमेंशन होगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हमारा। उसके बाद सेकंड पॉइंट लेते हैं इसी के अंदर हम। सेकंड पॉइंट के अंदर हम बात करते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब वेरी करे। अब इसके अंदर एरिया की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, इसके अंदर क्या होगा, जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, चेंज। वैल्यू क्या हो सकती है आपकी, चेंज हो सकती हैं, बट इसमें भी क्या होगा, आपका डायमेंशन होगा। एरिया है, एरिया की बात करते हैं हम। एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। लेंथ लंबाई और चौड़ाई की भी डायमेंशन क्या होगी, लंबाई एल इंटू एल। डायमेंशन क्या होगी इसकी, एल स्क्वायर। बट इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम जीरो लिख दें, एल टू और टी जीरो, एम एल टी की फॉर्म में। आपको पता है किसी की पावर 0 1, यहां भी 1, क्या बच गया आपका एल स्क्वायर, और लास्ट में भी क्या आएगा, इनकी मल्टीप्लाई करने से रिजल्टेंट यही बचना हमारे पास। डायमेंशन तो होगा बट वैल्यू चेंज हो सकती है, एरिया पे डिपेंड करता है। रूम का दे दिया या ग्राउंड का दे दिया या किसी अनदर फील्ड का, बुक का, कॉपी का, मेज का, किसी का भी एरिया पूछेंगे, जो डायमेंशन होगी वो तो इसी फॉर्म में होगी, एल स्क्वायर फॉर्म में ही होगी। बट वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, वेरिएबल, वेरी करेगी, बदल सकती है, चेंज हो सकती है। थैंक यू। ये टॉपिक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं हम, जो हमारा टॉपिक है डायमेंशन लेस कांस्टेंट।
डायमेंशन लेस कांस्टेंट का मतलब क्या है, जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट रहेगी, कभी भी बदलेगी नहीं, और साथ में क्या होगा, डायमेंशन भी नहीं होगा। थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं हम। थर्ड पॉइंट के अंदर डायमेंशन लेस आ गया। लेस का मतलब सब कुछ लेस, लेस का मतलब फ्री, कुछ भी नहीं साथ में। यहां से हम लेते हैं कांस्टेंट भी दिया, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, उसमें दिया था डायमेंशनल कांस्टेंट, बट इसमें लेस का मतलब दोनों चीजें हट जाएंगी। पाई की बात कर ले, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, 22/7। ये वैल्यू क्या आपकी चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती, क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। बट पाई का कुछ डायमेंशन होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ होती है, ओनली क्या होती है, वैल्यू होती है, और वो भी क्या होती है, फिक्स होती है। या कोई भी ये नंबर दे रखे 1 2 3 4 5 6, ये भी क्या रहेंगे, परमानेंट कांस्टेंट ही रहेंगे, ना मीटर ना सेंटीमीटर, कुछ नहीं दे रखा। तो क्या हो गया, इनका ना डायमेंशन होगा और ना ये जो वैल्यू होगी वो चेंज होगी। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हो शॉर्ट में, वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट और एंड डायमेंशन लेस, ना ही इनका क्या होगा, डायमेंशन होगा। थर्ड पॉइंट क्लियर। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट है डायमेंशन लेस वेरिएबल। डायमेंशन लेस वेरिएबल के अंदर कुछ क्वांटिटीज होंगी। एंगल की बात कर ले हम, एंगल जो है आपका चेंज हो सकता है, 40 50 60 डिग्री कुछ भी हो सकता है, बट इसका क्या होगा, डायमेंशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, डायमेंशन नहीं होगा। ये डायमेंशन लेस रहेगा, बट वैल्यू क्या होगी आपकी, चेंज, वैल्यू तो चेंज होगी और डायमेंशन नहीं होगा। स्ट्रेन की बात करते हैं। ये स्ट्रेन वैसे डायमेंशन निकालने के लिए फर्स्ट यूनिट के अंदर दे दिए गए हैं, बट फर्स्ट यूनिट में आपको इतना बर्डन नहीं लेना है। +1 के अंदर जिस भी टॉपिक के अंदर जो फॉर्मूले और उससे रिलेटेड जो भी हम टॉपिक करेंगे, बस हमने यहाँ पर स्टार्टिंग की है, डायमेंशन निकालना सीखा है, उस टॉपिक को उस दौरान वहीं पर करेंगे। बट इसकी बात बता देता हूं मैं, स्ट्रेन, स्ट्रेन जो आपका 7th यूनिट के अंदर यूज होगा फिजिक्स में। स्ट्रेन क्या होता है आपका, चेंज इन ओरिजिनल लेंथ बाय चेंज इन लेंथ। तो ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ कट गया, वैल्यू तो चेंज हो सकती है इनकी, बट डायमेंशन क्या बचा आपका, कुछ नहीं बचा, कैंसल आउट, डायमेंशन लेस हो गया ये भी। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, चैप्टर वाइज हम बात करेंगे उनकी, जिससे आपको बर्डन महसूस ना हो। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर, उसको भी जो बुक में दिया उसके अकॉर्डिंग ही बिल्कुल इजी मेथड बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि हमें मेन है कन्वर्जन निकालनी आनी चाहिए, इक्वेशन वगैरह पुट करके उस चीज को लेंथी नहीं बनाना है, जिससे आपको क्या लगे ये चीजें मुश्किल है। फर्स्ट हम बिल्कुल इजी मेथड बताते हैं आपको। कुछ डायमेंशन फॉर्मूले हैं या इक्वेशन है, इनका यूज हम कहां कहां करते हैं, कन्वर्ट 1 यूनिट इनटू अनदर यूनिट, कन्वर्जन में करते हैं। कन्वर्जन 1 सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, डायमेंशन फॉर्मूले और यूनिट का। फर्स्ट हम आज यही टॉपिक ले रहे हैं जो हमारा है, कन्वर्जन का ही लेते हैं। उसके बाद करेक्टनेस है और फॉर्मूला मेकिंग भी है, या डिराइव करना किस तरह का। हम ओनली वन टॉपिक ही लेते हैं आज, कन्वर्जन 1 सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। अब सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करते हैं बेटा। सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर हमने पढ़ा था MKS सिस्टम। M रिप्रेजेंट करता है मास, M रिप्रेजेंट करेगा लेंथ, K रिप्रेजेंट करेगा मास, S रिप्रेजेंट करेगा टाइम। लेंथ के लिए जो यूनिट बनी, M से क्या बन गई आपके पास, मीटर, K से बन गई किलोग्राम, S से बन गया हमारे पास सेकंड।
एमकेएस सिस्टम, दूसरा था हमारा सीजीएस सिस्टम। बस यही दो सिस्टम होंगे कन्वर्जन के अंदर मेनली। सी भी किसके लिए है हमारा, लेंथ के लिए, जी किसके लिए, मास के लिए, एस किसके लिए हमारा, टाइम के लिए। अब आपको पता है जब यहां पर लेंथ मीटर में है और मीटर का कन्वर्ट किया तो किस में लेंथ चली गई हमारी, सेंटीमीटर। यहां किलोग्राम में है मास, दूसरे नंबर पर क्या चला गया ये हमारा, ग्राम में। सेकंड में है, यहां पर भी क्या चला गया हमारे पास में, ये सेकंड में ही रह गया। क्या सिस्टम है हमारे पास जो हमें चेंज करना है, एक एमकेएस सिस्टम या एसआई सिस्टम दे रखा है, उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको सोल्व करके दिखाता हूं मैं आपको। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचबीएससी एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है +1 साइंस स्ट्रीम में, और वैसे भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर भी कन्वर्जन वगैरह आ जाते हैं आपके। अब बात करते हैं कन्वर्ट। 1 न्यूटन इंटू डाइन। अब यहां से हमें चल रहा है पता, न्यूटन यूनिट किसकी होती है बेटा, फोर्स की। आपको खुद ही पता चल जाएगा, अभी जब पढ़ोगे या पढ़ रखा है, जो भी कुछ हमने पहले 9th 10th के कुछ यूनिटों के बाद हमें पता भी है, उन्हीं के बेसिस पे हम क्वेश्चन ये सोल्व करेंगे। 1 न्यूटन इंटू डाइन। अब इसमें बिल्कुल सिंपल फंडा करेंगे हम, जो भी करना है। न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की। किसकी यूनिट है, फोर्स की। फोर्स कितना गिवन है हमें, 1 न्यूटन। और ये किसके अंदर है हमारा, एसआई सिस्टम, या इसको हम बोल सकते हैं 1 न्यूटन इज एब्सोल्यूट यूनिट ऑन एमकेएस सिस्टम। और कन्वर्ट किसमें करना, डाइन में। तो आगे क्या लिखेंगे, इट कन्वर्ट इनटू डाइन, इट इज सीजीएस सिस्टम। डाइन जो है किसमें है, सीजीएस सिस्टम के अंदर, फोर्स की यूनिट है। और सीजीएस सिस्टम में जो डाइन है वो क्या है, एब्सोल्यूट यूनिट ऑन सीजीएस सिस्टम। जिस तरह ये 1 न्यूटन थी जो है आपकी, 1 न्यूटन, ये एब्सोल्यूट यूनिट किसमें थी, एमकेएस सिस्टम में। इसी तरह आपकी जो डाइन है वो सीजीएस सिस्टम के अंदर एब्सोल्यूट यूनिट है। अब बात करते हैं कन्वर्जन की हम। क्वेश्चन अब बिल्कुल ध्यान से देखना आप। फर्स्ट हम लेते हैं फॉर्मूला ही फोर्स का। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। किसकी हेल्प से करेंगे हम, डायमेंशन इक्वेशन या डायमेंशन जो फॉर्मूले किए थे उसकी हेल्प से कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट तो हमें इसका डायमेंशन पता होना चाहिए, क्योंकि फोर्स है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, मास का आपको पता ही है, एज इट इज। एक्सीलरेशन का निकालेंगे, ए इज इक्वल टू वी बाई टी, और वी इज इक्वल टू किसके होता है आपका, डी बाई टी। तो यहां पर ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, डी बाई टी, और एक टी ये आपका है ही। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 2 ऊपर गया तो, और साथ में मास के लिए क्या है, एम। तो डायमेंशन फोर्स का बन गया एम एल टी माइनस 2। फर्स्ट ये किसमें है आपका, एमकेएस सिस्टम। किसमें है, एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम के अंदर 1 न्यूटन दे रखा है। तो मास क्या होगा आपका, एमकेएस सिस्टम में मास हो जाएगा, वो सॉरी मीटर में है तो ये हो गई लेंथ 1 मीटर। क्या हो गई, 1 मीटर, सॉरी लेंथ हो गई 1 मीटर, क्योंकि ये लेंथ ही है, सॉरी एम क्या आपका मास है, क्या है मास। मास की जगह क्या लिखेंगे हम, 1 kg। लेंथ क्या हो जाएगी 1 मीटर। टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास 1 सेकेंड, और इसका क्या दे रखा है इन्होंने, -2। अब बात करते हैं हम, सीजीएस सिस्टम में बदलना है डायरेक्ट। सीजीएस सिस्टम लिख के इसके आगे क्या लिख दोगे, डाइन, जिस चीज में हमें कन्वर्ट करनी है। और ये क्या है आपका, इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, 1 न्यूटन। क्या लिख सकते हैं, 1 न्यूटन, क्योंकि दे रखा था हमें इसलिए 1 लिख दिया। 1 एज इट इज। सीजीएस सिस्टम में 1 kg, केजी को हमें ग्राम में बदलेंगे, 1 kg है क्या हो जाएगा 1000
ग्राम, 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। 1 सेकंड का क्या रहेगा आपका 1 सेकंड ही रहेगा। जब इसको सोल्व करोगे 10 की 5 डाइन सीजीएस सिस्टम के अंदर, ये बिल्कुल इजी मेथड है। इस तरह करना है आपको, इक्वेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ये क्या आपकी कन्वर्जन वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। एक क्वेश्चन और लेते हैं, 2 क्वेश्चन है लगभग, इन्हीं में से पेपर के अंदर आ जाता है। कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ज। ये क्या जूल किसकी यूनिट है आपकी एनर्जी की, किसकी है एनर्जी। एनर्जी किसकी फॉर्म में हो सकती है वर्क, वर्क क्या एनर्जी की यूनिट क्या है जूल। ये है एमकेएस और ये क्या है आपकी बेटा सीजीएस। तो फर्स्ट हम लेते हैं वर्क का फॉर्मूला ले लिया हमने एफ इंटू डी। फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस 2 और डिस्टेंस के लिए एल। जब इसको सोल्व करेंगे तो एम एल टू टी माइनस 2, ये डायमेंशन निकल गया हमारे पास में वर्क का। अब है क्या 1, अगर यहां 20 होता तो इसके आगे 20 भी लगाना पड़ता हमें। 1 लिख दिया। मास, मास किस में होता है केजी में, लिख दिया 1 केजी। उसके बाद में क्या दिया हमारे पास डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या दिया है 1 मीटर और इसका स्क्वायर है। टाइम क्या होता है आपका 1 सेकंड, इसका भी क्या है स्क्वायर है। ये हो गया आपका एमकेएस सिस्टम। सेम वही है, एब्सोल्यूट यूनिट वगैरह वो चीजें मैं दोबारा नहीं लिखता जिससे आपको फिर ये लगे 2-3 लाइन और एक्स्ट्रा हो गई। सेम वही जो पहले क्वेश्चन में किया था वही चीजें यहां भी हम पुट कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर 1 एज इट इज। केजी का क्या हो जाएगा ग्राम में, सीजीएस सिस्टम में बदलना है। सीजीएस सिस्टम क्या होता है आपका जूल से किस में जाएगा अर्ज, ई आर जी एनर्जी की यूनिट है ये सीजीएस सिस्टम में। और ये किसमें है आपका एमकेएस या एसआई सिस्टम। इसको हम लिखेंगे 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम के 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के। बट इसका स्क्वायर था यहाँ पर डायमेंशन में, तो यहाँ भी इसका क्या लिखना हमें स्क्वायर। और यहाँ ये -2 है ही, तो 1 का -2 ये क्या रहेगा आपका 1 ही रहेगा। जब इसको सोल्व करोगे 1000 और ये क्या हो जाएगा आपका 100 को कितने टाइम्स लिख देना 2 टाइम्स। फिर ये जब सोल्व करोगे तो ये क्या आएगा आपका 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ज एनर्जी। ये क्या है एमकेएस 1 जूल एब्सोल्यूट यूनिट ऑन एमकेएस सिस्टम 10 की पावर 7 अर्ज। ये किसमें है आपकी सीजीएस सिस्टम। ये 2 क्वेश्चन थे, अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। थैंक यू।